प्रायः यह देखने में आता है कि मनुष्य भगवान की जितनी भी पूजा करे और जितनी भी भलाई का काम करे उसे दुख उठाना ही पड़ता है। कई बार इस बात को लेकर लोग सवाल पूछते हैं कि भगवान की अधिक पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें दुख मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान का कोई जितना बड़ा भक्त है उसको उतना ही कष्ट मिलता है, और जो लोग बुरे स्वभाव के होते हैं और भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करते हैं उनके साथ अच्छा होता है और उनको कष्ट कम मिलता है। तो क्या भगवान के घर न्याय नहीं है? क्या भगवान लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं? क्या भगवान लोगों की हुई अच्छाइयों के लिए अच्छा फल नहीं देते हैं? इस तरह के कई सवाल हमारे मन में आते हैं, और कभी कभी ज्यादा दुख मिलने के कारण मनुष्यों के मन में यह विचार आता है कि भगवान की पूजा पाठ करना व सच्चाई व नेक रास्ते पर चलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अच्छों के साथ बुरा व बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। यह सवाल महाभारत काल में अर्जुन के मन में भी आया था। जब भी पांडवों को कोई शंका होती थी या मन में कोई सवाल होता था तो इसके समाधान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते थे, और भगवान श्री कृष्ण सभी प्रश्नों का समाधान करते थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि भगवान की पूजा पाठ करने व अच्छे रास्ते पर चलने के बावजूद भी मनुष्यों के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि प्रायः यह देखा जाता है कि बुरे स्वभाव वालों के साथ अच्छा होता है। हे केशव, आप इसका समाधान करें और हमारी शंका दूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक संत के 2 शिष्य थे। एक शिष्य बहुत ही सदाचारी था, भगवान की पूजा पाठ करता था, वह लोगों की भलाई किया करता था। वहीं दूसरा शिष्य का इसके विपरीत स्वभाव था, वह हमेशा बुरे काम किया करता था। भगवान की पूजा पाठ में भी उसका मन नहीं लगता था, और धीरे धीरे उसे वेश्याओं के पास जाने की आदत लग गई। एक दिन ऐसा हुआ कि जो शिष्य भगवान का भक्त था, वह अच्छे स्वभाव वाला था, वह कहीं जा रहा था कि अचानक उसके पैरों में एक बड़ी कील आकर चुभ गई, जो कि पैर के दूसरे पार निकल गई। उस शिष्य को असहनीय पीड़ा हुई। उसी दिन जो दूसरा शिष्य था, जिसका की स्वभाव बुरा था, वह भी कहीं जा रहा था, तो उसे रास्ते में धन से भरी एक पोटली मिल गई। अकस्मात मिले हुए इतने धन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिन के बाद दोनों शिष्य एक दूसरे से रास्ते में मिले। बुरे स्वभाव वाले शिष्य ने धन मिलने की सारी बात अच्छे स्वभाव वाले शिष्य से बताई। यह सुनकर अच्छे स्वभाव वाला शिष्य, जो कि भगवान की पूजा पाठ भी बहुत करता था, उसके मन में घोर निराशा पैदा हुई। वह भगवान के न्याय के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि भगवान न्याय नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करते तो क्या मेरे साथ ऐसी दुर्घटना होती, और क्या उस बुरे शिष्य को अकस्मात धन मिलता। इस तरह वह घोर निराशा में डूब गया, और उसे लगा कि पूजा पाठ करना व अच्छे रास्ते पर चलना बेकार है। इसके बाद वह अपने गुरु जी से मिलने गया और उनसे सारी घटना बताई, और उनसे पूछा कि ऐसा भगवान ने क्यों किया। शिष्यों के गुरु बहुत ही बड़े तपस्वी थे। उन्होंने थोड़ी देर ध्यान लगाया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने बताया कि जिस दिन उसके साथ दुर्घटना घटी, उस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, परंतु वह भगवान की पूजा पाठ किया करता था, लोगों की सेवा किया करता था और सद्मार्ग के रास्ते पर चलता था। इसलिए भगवान ने उसकी मृत्यु टाल दी और मृत्यु को एक छोटी सी दुर्घटना में बदल दिया। इस तरीके से उसे नया जीवन दान मिला। इसके बाद गुरु ने यह बताया, जिस शिष्य को धन की पोटली मिली, उसे उसके प्रारब्ध और पिछले जन्म के कर्म के कारण राजा बनने का योग था, लेकिन चूंकि वह गलत रास्ते पर चलने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा, इसलिए उसे राजा बनने की जगह पर सिर्फ धन की पोटली मिली। गुरु ने कहा कि भगवान हमेशा न्याय करते हैं और मनुष्यों को अपने कर्मों का फल जरूर देते हैं। भगवान के न्याय को हम मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। इतनी कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि बोलो पार्थ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का समाधान हो गया या अभी भी कुछ शंका है? अर्जुन बोले, केशव, इसके बाद अब मेरे मन में कोई शंका नहीं बची है।
मैं जान चुका हूँ कि भगवान न्याय पूरी तरीके से करते हैं। हम मनुष्य इस बात को नहीं समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, मनुष्यों को हमारे किए गए कर्मों का फल जरूर मिलता है। मनुष्य अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा करते हुए हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। मनुष्यों को बुरे कर्म से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे किए हुए हर कर्म का फल हमें एक न एक दिन अवश्य मिलता है। कोई अगर वर्तमान में भगवान की पूजा पाठ करता है, लोगों की भलाई करता है और सद्मार्ग पर चलता है तो इसका अच्छा फल उसे भविष्य में जरूर मिलेगा। वहीं अगर इसके विपरीत बुरे कर्म करता है तो इसका फल भी भविष्य में एक न एक दिन जरूर मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। हमारे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।